गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक शारीर द्वितीय अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थातो अतुल्य गोत्रीय शारीरम। ठीक है ना। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो इसमें टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर था उसमें 23 थे और इसमें कितने आ जाते हैं? 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा गया है कि जो बताया गया है कि जो काश्यप और जो भेल हैं उनका जो चैप्टर है, उन्होंने जो अतुल्य गोत्रीय अध्ययनम शरीरम है तो उसकी जगह पर उन्होंने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने बोला कि असमान गोत्रीय अध्याय बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? असामान्य गोत्रीय अध्ययन। ठीक है ना, ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संतान उत्पत्ति। ठीक है, विषय प्रश्न। ठीक है, तो उन्होंने बोला गया कि संतान उत्पत्ति विषय प्रश्न कौन कौन से हैं, तो उस पर क्वेश्चन बताए गए। तो उन्होंने बोला कि अतुल्य गोत्रस्य, ठीक है ना, तो रज और क्या है, मैथुन के निषेध के दिन बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मानसिक रज श्राव जो होता है उन्होंने काल बताया गया है। तो वो काल क्या बताया गया है? तो टोटल जो काल है वो होता है 5 दिन का। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला गया है कि उसमें जो प्रथम 3 दिन के बाद ही क्या है, संभोग करने को क्या है बोला गया है। ठीक है ना, ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तो उन्होंने क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि शुक्र विषय प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, शुक्र विषय प्रश्न का उत्तर क्या बताया गया। तो उनका जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि कैसे किसको धीर पुरुष कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से 4 पाद हैं और 6 धातुएं, इसके बारे इसमें क्या है ये चीज़ें बताएंगे। तो इसमें जो हाईलाइटेड है चीज़ बस उसी को ध्यान देना है। तो सबसे पहले आया था कि वह पुरुष, क्या बोला गया कि वह उस पुरुष का शुक्र है जिसे क्या है धीर पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरे इन्होंने क्या बोला गया कि वह शुक्र, ठीक है ना, जो शुक्र होता है वो क्या है, वो 4, ठीक है ना, 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो वो हो जाती हैं कि वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ठीक है ना, तो उत्तम से युक्त होता है, मतलब 4 पाद से युक्त होता है। तो 4 पाद कौन से आ जाते हैं इसमें? तो आकाश को छोड़ के जो पंच महाभूत है उसको क्या है 4 पाद बोला गया है। और शुक्र जो होता है उसमें कितने बोले गए हैं? तो 6 रस। ठीक है, कितने हैं? 6 रस वाले की क्या है उत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि धीर पुरुष किसको बोलते हैं? जो शुक्र वाले होते हैं पुरुष, उसको क्या है धीर पुरुष कहा गया है। ठीक है, और ये भी आया था कि शुक्र दोष कितने होते हैं? तो भेल ने 7 माने हैं और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 11 माने हैं। और बाकी जितने भी है, जैसे आचार्य चरक हो गए या बाकी जितने भी हो गए, उन्होंने कितने माने हैं? 8 माने हैं। ठीक है, भेल ने कितने माने हैं? तो 7 माने हैं। सुश्रुत ने कितने माने हैं? तो 11। और बाकी जितने रह गए हैं बचे, उन्होंने 8 माने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आ जाओ। यहाँ पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर देते उन्होंने बोला गया कि बद्या ना होते हुए भी स्त्री क्या है देर से गर्भ का धारण करती हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने वही बोला गया कि योनि प्रदोष, ठीक है ना, अमानस अभितापैश्च शुक्र अश्रिक आहार विहार दोषात। तो उन्होंने कितनी चीज़ें बोली हैं? तो 7 चीज़ें ये टोटल बताए गए हैं सप्रजापति। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या है टोटल कितनी बताई हैं? 7। तो उन्होंने बोला है कि योनि में दुष्ट होने की वजह से, ठीक है, मानसिक कष्ट होने की वजह से मानसो अभिताप, ठीक है ना, मानसो कष्ट की वजह से, शुक्र आश्रिक मीन्स की शुक्र और आर्तव में दोष होने की वजह से, ठीक है, उचित आहार विहार ना करने की वजह से, अकाल योनि, ठीक है ना, अकाल में संभोग करने से, और इन्होंने क्या बोला गया है रोग अधिक होने के कारण क्या है बल का क्षय हो जाता है। ठीक है ना, इसमें लिखा है ना संशयम, ठीक है ना, तो संशय मतलब होने से। और जिसका इन्होंने क्या बोल दिया है कि सप्रजा, ठीक है ना, सप्रजा मीन जिसका एक बार बच्चा हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है, उस स्त्री को भी क्या है देर से गर्भ धारण होता है। ठीक है ना, ये टोटल क्या है 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, 7। ठीक है, उसके बाद अगर इसके विमर्श में देखोगे तो विमर्श में क्या बोला गया है कि आचार्य चरक ने इसका क्या है अन्य स्थल में भी क्या है समर्थन किया है। ठीक है ना, तो उसमें एक इन्होंने ये भी बोला गया कि अकाल जो योनि है उससे तात्पर्य है कि ऋतुमती के 12 दिन का होगा। ठीक है ना, ऋतुमती कब होगा? तो 12वां दिन। ठीक है ना, 12वां दिन का होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गर्भ होकर क्या है कैसे नष्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भ है लेकिन फिर भी क्या वो नष्ट क्यों हो जाता है? तो उन्हें बोला गया कि असृग रुद्ध पवने, ठीक है, क्या आ जाता है असृग रुद्ध पवने नेर गर्भ व्यवस्था तु भव बुद्ध कदाचित है। तो उन्होंने बोल दिया कि दुष्ट गर्भ के द्वारा आर्तव को रुका देख कर, ठीक है ना, जब क्या है जब वायु जब दुष्ट हो जाती है तो वो क्या करती है आर्तव जो होता है ना वो रोक लेता है उसको। ठीक है ना, आर्तव को रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी अल्पज्ञ लोग क्या है स्त्री को गर्भ जो है वो समझ लेते हैं, गर्भनी टाइप समझ लेते हैं।
लेकिन उन्होंने यही बोला कि बाद में क्या होता है कि अभिताप से, ठीक है, सूर्य ताप से, या श्रम करने से थकावट हो जाती है, शोक से, रोग से, उष्ण अन्न पान विहार करने से क्या होता है, रक्त को देखकर कुछ जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, फिर क्या उसे रक्त आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो तो वायु की प्रॉब्लम थी। तो जो कुछ मनुष्य होते हैं जो क्या है निश्चित रूप से उसको क्या है गर्भ समझ बैठते हैं, ठीक है। वह क्या है वो गर्भ, वो ये बोलते, उनका ये कहना होता है कि गर्भ को क्या है भूत प्रेत ने हर लिया है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि भूत हितम वंदयति, ठीक है ना, भूत हितम वदयंती, कि उसको क्या है हर लिया है। यह बात कहना ठीक नहीं है। होता है क्या है कि ओजो, ठीक है ना, जो ओज होती है, ठीक है ना, ओज भक्षण करने वाले, ठीक है, रजनी चरण के आहार से ही शरीर को क्या है इष्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला है कि जो रात को जैसे भूत वगैरह होते हैं तो उससे कभी भी क्या है ओज जो है वो क्या है नाश नहीं होता है, ठीक है। रजनी चरण मतलब रात को चलने वाले भूत वगैरह, ठीक है, उससे क्या है कभी भी ओज का क्या है क्षय या फिर नाश नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है क्वेश्चन, उन्होंने पूछा कि जो इम्पोर्टेंट है बस उसी पे फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कन्या पुत्र और साथ साथ अलग अलग दो पुत्र या अन्य बहुत संतान कैसे हो जाती है। तो उसमें उन्होंने बोला गया कि आर्तव के अधिक होने से, सिर्फ हिंदी पढ़ लो क्या लिखा है, कि आर्तव के अधिक होने से क्या है कन्या और शुक्र के अधिक होने से क्या है पुत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जब शुक्र आर्तव मिलित होते हैं, ठीक है ना, बीज भाग को क्या है वायु समान भाग में क्या है बांटता है, ठीक है। इसमें यह भी बोला गया कि जब क्या है कि शुक्र आर्तव मिलते हैं, ठीक है ना, जब इनका क्या है मिलन होता है तब क्या है जो बीज भाग को क्या है वायु, ठीक है ना, जो बीज होता है उसको क्या है वायु समान भाग में बांटती है। तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उसमें पुत्र और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उसमें क्या है कन्या उत्पन्न, इस प्रकार से पुत्र और पुत्री की क्या है उत्पन्न होते हैं। और उन्हें यह भी बोला गया है कि अगर क्या हो जाए कि उन्होंने बोला अत्यंत बड़ा हुआ जो वायु, अगर क्या है वायु अधिक बड़ी हुई होगी अधिक विवाह करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा अगर वायु ज़्यादा अमाउंट में होगी तो डिवीजन और करेगा, ठीक है, बीज में, तो जितनी डिवीजन करेगा उतनी ही क्या है संतानें होंगी। और ये भी बोला जाता है कि यह जो बात होती है पुनर्जन्म के, ठीक है ना, जो हमारे पूर्व पहले जन्म के जो कार्य किए होते हैं, ठीक है ना, पूर्व जन्म के क्या है कार्य के अनुसार ही वो डिवीजन बढ़ेगी या कम होगी, वो उसी पर ही क्या है डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो आचार्य चरक है उन्होंने जो युगम है, युगम मीन्स क्या होता है ट्विंस, जैसे कि दो पुत्र या दो पुत्रियाँ या फिर पुत्र पुत्री, तो उसका कारण क्या माना गया, तो उन्होंने माना गया है कि वात प्लस पूर्व जन्म कर्म, ठीक है, क्या जाता है वात प्लस पूर्व जन्म कर्म, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आ जाता है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी जैसे कि आचार्य चरक ने वात और पूर्व जन्म बोला है, लेकिन जो अष्टांग हृदय उन्होंने सिर्फ वात को कारण माना है। जो भेल है उन्होंने भी वात को ही कारण माना है, ठीक है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो कलल विभाजन होता है तो उसी से क्या है यमल की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, जब कलल में डिवीजन होता है, ठीक है। जब कलन हम बोलते हैं ना कि जब हम आचार्य अगर चरक की बात करते हैं तो उन्होंने कलल की उत्पत्ति कब बोली है, तो सेकंड मंथ में बोली है, तो उसी टाइम उन्होंने बोला कि उसी में क्या होती है कि उसी से ही अगर डिवीजन हो जाए कलल में ही तो उसी से क्या है यमल की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये षाडंगर जो है, षाडंगर जो खंड पूर्व खंड है, षाडंगर के 3 खंड होते हैं जिसमें 32 चैप्टर्स होते हैं टोटल। उसमें पूर्व खंड में क्या है अध्याय जो 6 है उसमें ये बोला गया है कि अधिक्य राजसी, ठीक है ना, अधिक्य रज से कन्या पुत्र शुक्र अधिक्यो भवे, तो क्या है रज अधिक होने से कन्या और शुक्र अधिक होने से पुत्र होगा, ठीक है ना। उन्होंने ये भी बोला कि नपुंसक जो होते हैं वो किस वजह से होंगे, तो यदेष्टा, ठीक है, परमेश्वरी। उन्होंने क्या है यदेष्टा मतलब कि यद इच्छा मतलब कि इच्छा से, इच्छा इन द सेंस भगवान की जो भी इच्छा हो गई, ठीक है, परमेश्वर जो परमात्मा ने बोल दिया वही ईश्वर को ही मतलब क्या है मेन इन्होंने कारण माना गया है, ठीक है ना। षाडंगर ने क्या है ईश्वर को कारण माना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जोड़े संतान पैदा होने के विषय में सुश्रुत ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला कि बीजे अंते वायु नाम, ठीक है ना, भिन्ने द्वे जीवो कुक्षी गम्यो, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो बीज होते हैं वो क्या है वायु, ठीक है ना, वायु को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, वायु जो मेन इसका कारण है जिस वजह से क्या होता है कि ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है अधर्म, ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है, तो अधर्म की वजह से होता है, ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है, तो अधर्म की तरह से बताया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि देर से संतान क्यों होती है, तो इन्होंने और भी कारण बताए गए हैं। उसमें बोला गया कि आहारम, ठीक है ना, आहारम अपनोति यदा न गर्भशोषे समान अपनोति परिसृप्ति व त्वम स्त्री प्रसूते सुचिरिने गर्भपुष्टो यदा वर्षगणे रपि स्यात्। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जब जो गर्भ को क्या है उचित आहार नहीं मिलता है, ठीक है, जब क्या है गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता है या गर्भदान होने पर भी क्या है योनि का स्राव होता रहता है, तब क्या है कि वो जो गर्भ है वो क्या है सूख जाता है, ठीक है ना, जब उसको खाना नहीं मिलेगा या फिर क्या जो स्राव हो रहा है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ऐसा जो होगा कि गर्भ को देर से उत्पन्न होने से क्या है प्रसव करती हैं, गर्भ की पुष्टि होने से क्या है वर्षों ही उनको क्या है लग जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि 2 बच्चों में एक बच्चा जो गर्भाशय में क्या है पुष्ट होता है और दूसरा दुर्बल होता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने वही चीज़ बोली है कि कर्म, ठीक है ना, जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, कर्मात्मक कर्तव्य, ठीक है ना, द्विशम अंश भेदा। तो उन्होंने बोल दिया गया है मुख्य कर्म क्या है कि कर्म के वर्षीभूत होकर क्या है गर्भाशयगत शुक्राशय मिलते हैं, शुक्रार्तव मिलते हैं, तो वायु क्या होती है विषम अंग को क्या है विभाजित कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है किसी इसमें क्या है टोटल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले ये आ जाता है कि ये क्या है कर्म अनुसार, ठीक है ना, कर्म अनुसार क्या है ये बताए गए हैं 8 नपुंसक जो होते हैं वो कितने हैं 8 होते हैं, कितने हैं 8 बताए गए हैं कारण, ठीक है। तो वो कौन कौन से आए थे, तो जिस कारण से क्या है गर्भ द्विव्रेता और यथार्थ पुरुष स्त्री के चिन्ह से युक्त होते हैं, मतलब क्या कारण है जिससे जो गर्भ है वो क्या है द्विव्रेता होता है, पवन इंद्रियाँ, ठीक है, क्या होती हैं, संस्कारवाही, ठीक है, क्या है, नर षंड क्या है, नारी षंड क्या है, वक्री क्या है, ठीक है, ईर्ष्यक क्या है और वातकी षंड क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आई गई हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 2 वर्ड दिए गए, एक नपुंसक वर्ड दिया, एक कलीबता वर्ड दिया गया। तो इसमें कैसे है, तो नपुंसक 5 है और जो कलीबता उसका क्या है 6 है, तो इसको नकली 56 ऐसे कर सकते हैं। तो न से आ जाता है नपुंसक और क से आ जाता है कलीबता, ठीक है, टोटल कितने हो जाते हैं 56। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि द्विरेता, ठीक है, क्या आ जाता है द्विव्रेता क्यों है, क्यों होता है, तो उन्होंने बोला गया है बीजात समंश दुप तप्त बीजात स्त्री पुल्लिंग भवती द्विरेता। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि आर्तव और शुक्र के समान भाग होने पर और आर्तव और शुक्र में क्या है वात आदि दोष के दुष्ट हो जाने पर, ठीक है ना, शुक्रास्य गर्भतस्य हेतवा करोति वायु पवन इंद्रिय तब। तो फर्स्ट जो है वो द्विरेता का है, दूसरा जो है पवन इंद्रियों का है। तो उन्होंने क्या है द्विरेता में बोला गया कि जब शुक्र और आर्तव क्या है समान भाग में होते हैं, शुक्र और आर्तव में क्या है वात आदि दोष से क्या है दूषित हो जाते हैं, तब क्या है स्त्री और पुरुष दोनों में क्या है केवल लक्षण युक्त ही क्या है एज उत्पन्न होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पवन इंद्रियां होना, ठीक है ना, पवन इंद्रियों में क्यों है तो क्या है, तो उन्हें बोल दिया गया है कि शुक्राशय गर्भाशय हेतवा करोति वायु पवन इंद्रिय। तो उन्हें बोल दिया कि जब क्या होता है गर्भाशय में, ठीक है, गया हुआ जो गर्भ है उसमें क्या आ जाता है कि शुक्राशय को गर्भाशय विकृत, ठीक है ना, वायु क्या है नष्ट कर देती है, क्या कर देती है, विकृत जो वायु है वो क्या कर देती है तो नष्ट कर देती है, ठीक है, तब बालक जो है वो कैसा हो जाता है तो पवन इंद्रिय उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है कि संस्कारवाही नर और नारी षंड क्या है, तो उन्होंने बोला गया है कि शुक्र आशय द्वार विघटते, ठीक है ना, क्या वर्ड है तो द्वार, ठीक है ना, द्वार विघटते संस्कार वाहे कुर्यते अनिलश्च। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि गर्भाशय में क्या है दुष्ट वात, ठीक है ना, जब गर्भाशय जो है उसमें क्या है दुष्ट वात गर्भस्थ बालक के शरीर में क्या है शुक्र आशय के द्वारा क्या है विघटित मतलब विकृति रूप से क्या है दूषित कर देता है, जिससे क्या है संस्कार वह बालक की क्या है उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मंद अल्प बीज, ठीक है, क्या जाता है मंद अल्प बीज बल, ठीक है, उन्होंने बोलते कि मंद शक्ति और अल्प शुक्र आर्तव वाले जो पुरुष क्या है स्त्री को क्या है दुर्बल होना या हर्ष उत्पन्न ना होना, अर्थात क्या बोला गया है लिंग में क्या है उत्थान ना होना, जिस वजह से क्या है कि उसमें प्रवृत्ति होने पर क्या है विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है नरषंड और नारीषंड बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वक्री और ईर्ष्यति संतान किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो ये कैसी होती है इसका कारण क्या है, तो इसमें बोला गया है कि
मातुर्वर्य वायव प्रतिदेन वक्री स्याद, ठीक है, बीज दुर्बल्यता पिरशु। तो उन्हें बोल रहा है कि मैथुन काल में क्या होता है कि माता की मैथुन करने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, अथवा माता का क्या है, या तो जो शरीर है वो क्या है, सीधा ना होना, टेढ़ा होना, या फिर क्या होता है कि जो पिता है उसकी क्या होनी कि वीर्य में दुर्बलता, ठीक है, इस वजह से क्या है जो संतान होती तो वो कैसी होती है, तो वक्री होती है, ठीक है। उसके बाद ईशा में क्या बोला गया है, ईर्ष्या अभिभूता वपी मंद हर्ष वीर्य, ठीक है, रेतेवे वंद्यति हेतु। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि माता पिता में मैथुन करने की इच्छा प्रबल ना होती, ठीक है, कि माता पिता की क्या है, इच्छा प्रबल ना हो, या फिर क्या हो जाता है, ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त हो, ठीक है ना, उसे क्या बोल रहा है, उससे जो बालक उत्पन्न होगा तो वो कैसा होगा, ईर्ष्या रति नपुंसक होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि वातकी षंड क्या होता है। तो वातकी षंड में बोला गया है कि वायवेर अग्नि दोष, ठीक है ना, आद्य वृक्षणो तू यस्य नाशो गतो वातकी षंडस्य। तो उन्हें बोल दिया गया है कि गर्भाशय में क्या है, दुष्ट वायु और अग्नि, ठीक है ना, कि गर्भाशय में क्या होता है कि जब दुष्ट वायु और अग्नि प्रकोपित होकर गर्भस्थ गत बालक का क्या है, वृक्षण नष्ट कर देते हैं, जब वो बालक का क्या कर देते हैं, जो वृक्षण है, ठीक है, जो अंडकोश है उसको क्या है, नष्ट कर देते हैं, इस बालक को क्या बोल देते हैं, तो वातिकी षंड बोला गया है, ठीक है ना। तो उस बल को इसमें ये भी बोला गया कि ये किस वजह से, तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार क्या है, गर्भ के 8 प्रकार की विकृतियों को समझना चाहिए, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी विकृतियां, तो कर्म के अनुसार, ठीक है, कर्म के अनुसार गर्भ की विकृतियां कितनी हैं, तो 8 बताई गई हैं, ठीक है ना, इस तरह ये बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें जो पहला आ जाता है वो आ जाता है कि सद ग्रहित गर्भिणी का क्या लक्षण है, ठीक है। तो गर्भिणी का लक्षण उन्होंने बोला है निष्ठीविका, ठीक है, ये आपको क्या है, श्लोक जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। निष्ठीविका गौरवम अंग साध तंद्रा प्रहर्षो हृदय व्यथा तृप्तियश्च बीज ग्रहण च योन्य गर्भस्य सद्य अनुगतस्य लिंगम। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि निष्ठीविका मतलब बार बार थूकना, गौरवम, ठीक है, गुरुता आनी, अंग साध अंगों में शिथिलता उत्पन्न हो जाना, ठीक है, तंद्रा गलानी, ठीक है, हृदय व्यथा हृदय में व्यथा, उसके बाद तृप्तिश्च, ठीक है ना, तृप्ति, उसके बाद बीज ग्रहणात योनि द्वारा बीज का अर्थात स्त्री बीज और शुक्राणुओं का क्या है, गर्भाशय में ग्रहण कर लेने से क्या है, गृहित गर्भा का लक्षण क्या है, समझना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है हृदय व्यथा, तो जब हम क्या है नावेग धारणीय वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हृदय व्यथा वाला जो है वो पॉइंट आता है, तो वो किस में आता है, तो वो आता है पीशु, तो पी फोर आ जाता है पिपांसा का वेग धारने से, और शु से शुक्र का वेग धारने से, ठीक है ना। और ये भी है जो इसके लक्षण बताए हैं वो कितने बताए हैं टोटल, तो 8 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। इसी तरह जो सुश्रुत है उन्होंने भी क्या है लक्षण बताए गए हैं। उन्होंने बोला है श्रमी ग्लानि पिपांसा शक्ति सदन शुक्र शोणित अनुबंधश्च सफूरन च योनि, ठीक है ना, ये क्या है सद्यों के लक्षण बताए गए हैं। उसी प्रकार जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने भी 2 दिए गए हैं, तो अंग साध और परिसेक, ठीक है, ये क्या है एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। जो सुश्रुत है ना उन्होंने टोटल कितने लक्षण बताए हैं, तो उन्होंने टोटल 6 बताए हैं, ठीक है, उसमें 2 जो ऐड किए हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं अष्टांग संग्रह ने, तो कितने हैं, तो अंग साध और परिसेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी बोला जाता है कि गर्भ के उपद्रव कितने हैं, तो हारित ने जो गर्भ के उपद्रव है वो कितने बताए हैं, वो 8 बताए हैं, और षाडंगधर ने भी क्या है जो गर्भ व्यपाद है उसमें कितने बताए हैं, तो वो भी 8 ही बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर यह भी लिखा गया कि जो वाग्भट है उन्होंने क्या है सद्यो हृत गर्भा के क्या है लक्षण बताए गए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि लिंगम तु सद्यो गर्भा योन्य, ठीक है ना, यो अन्य बीजस्य संग्रह है, तो उन्होंने बोला तृप्ति गुरुत्वम सफूरन, ठीक है, शुक्र आसरण अनुबंधश्च, ठीक है ना, शुक्र और क्या है आर्तव का अनुबंध होना, हृदय स्पंदन, ठीक है, तंद्रा तृडगलानी लोम हर्षानाम, ठीक है, ये चीज़ें क्या है बता दी गई हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्त्री कुक्षी में क्या है, स्त्री पुरुष और नपुंसक कैसे होते हैं, ठीक है, उनके लक्षण आपको कैसे दिखेंगे। तो उन्हें बोला गया है कि इन्होंने क्या है सिर्फ और सिर्फ किसके बताए गए हैं, तो इसमें कन्या के बताए हैं, मतलब स्त्री के बताए हैं, बिल्कुल जो उसके ऑपोजिट होंगे तो वो पुरुष के होंगे, इन्होंने ये कह दिया। तो उन्हें बोला गया कि सर्वांग चेष्टा, ठीक है ना, सर्वांग जो भी सारी चेष्टाएं होंगी तो वो कैसी होंगी, वाम से, ठीक है ना, वामंग चेष्टा, ठीक है ना, सवामंग चेष्टा, पुरुषार्थनी स्त्री, ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया गया है कि वो जो स्त्री होगी तो वो सभी चेष्टाएं कैसे करेंगी, तो वाम भाग से करती है, जो पुरुष की इच्छा भी रखती हैं, ठीक है ना, जो क्या है, जो स्त्री जो होगी वो क्या है, पुरुष की इच्छा भी रखेगी मैथुन करने के लिए, जो स्वप्न में क्या है, स्त्री और स्त्री के लिंगों को देखती है, ठीक है ना, ये भी आ जाता है। और इन्होंने ये भी बोला गया है कि जो स्त्री लिंग खाद्य और वय पेय पदार्थों के लिए क्या है अधिक इच्छा प्रकट करती हो, जो स्त्रियों की तरह क्या है स्वभाव और चेष्टा और हाव भाव करने वाली हो, उस टाइम पे उसमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं। और जिस स्त्री में इन्होंने सिंपल बोल दिया है कि वाम भाग में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्या बोला गया है कि जिस स्त्री में क्या है वाम भाग में गर्भ के रहने से वाम कुक्षी में उभार पड़ा होता है, किधर, वाम साइड, ठीक है ना, वाम कुक्षी में, ठीक है ना। तो उन्हें वही बोला गया है कि सव्यात गर्भा, ठीक है ना, सव्यक्त जो गर्भा होती है उसमें क्या है, न च वृत गर्भा, ठीक है ना, सर्व दुग्धा। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि, और भी उन्होंने बोला कि गर्भ क्या है, आकार जो होता है गोलाकार नहीं होता, ठीक है ना, वो क्या है गोलाकार ना होकर उदर की क्या होती है, गोलाई ना बढ़ाकर वो क्या है मतलब कि उधर की क्या है, ये गोलाकार, सिंपल याद रखना कि ये क्या है, गोलाकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, गोल नहीं होता है इसमें एकदम उधर। और इसमें ये भी बोला गया है कि तब क्या है स्तन में वाम स्तन में दूध जो होता है वो सबसे प्रथम आता है, ठीक है ना। और ये स्त्री क्या है निश्चित रूप से कन्या का ही प्रसव करती है, ठीक है ना, और यही क्या है स्त्री निश्चित रूप से कन्या का ही प्रसव करती है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि इससे भिन्न जो लक्षण होंगे वो सारे क्या है पुत्र के होते हैं, जैसे कि दक्षिणी भाग में चेष्टा करना, मैथुन की इच्छा न होना, स्वप्न में पुरुष और या पुरुष के लिंगों को देखना, या फिर पेय पदार्थों में क्या है अधिक इच्छा वाले व्यक्त करना, पुरुषों की तरह क्या है स्वभाव वाली हो जाना, पुरुषों की तरह चेष्टाएं करना, दक्षिणी भाग में क्या है गर्भ की स्थिति होना, और वो कैसी रहेगी, वो गोलाकार रहेगा, ठीक है ना, जो उधर रहेगा। और दक्षिणी वाम में क्या है दूध का सबसे पहले उत्पन्न होना। तो ये सब चीज़ें क्या है याद रखनी है। इसमें क्या है, इसमें क्लियर कट सबसे पहले क्या है कन्या के बारे में ही, जो जितने सारे श्लोक में बताए गए पॉइंट्स, तो वो कन्या के बारे में उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसके जो क्या है विपरीत होंगे, लिंग विप्रय, तो वो सारे किसके होंगे, तो वो पुरुष के होंगे। तो कई बार क्या होता है श्लोक ऐसे रख देंगे तो आपको पता पूछते हैं कि ये किसका लक्षण है, ये पुरुष का या स्त्री का है, तो उस टाइम पे ये होता है कि हाँ भाई कि ये किसका होगा। लेकिन वहाँ पर जैसे पूछा होगा कि आचार्य चरक ने किसके लक्षण बताए हैं, तो अगर आपको श्लोक नहीं भी आता होगा फिर भी क्या है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये क्या है स्त्री के हैं। वो इसलिए क्योंकि क्या है आचार्य चरक ने सिर्फ क्या है स्त्री के ही श्लोक वाइज में लक्षण बताए हैं, पुरुष के नहीं बताए हैं, ठीक है। उसी तरह क्या आ जाता है जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है पुरुष संतान के लक्षण बताए हैं। जैसे यहाँ पर खुलकर स्त्री के बारे में बात की गई है तो उन्होंने क्या है खुलकर पुरुष के बारे में बात की गई है। और वाग्भट ने क्या है मिक्स, ठीक है ना, मिक्स करके दोनों के बारे में क्या है बात रखी गई है, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। ये इसी प्रकार इन्होंने वाग्भट का भी यहाँ पर दिया गया है कि वाग्भट ने भी यही चीज़ें बोली गई हैं कि दक्षिण का, वही लेफ्ट राइट का, ठीक है, वो सारा वो हम वाग्भट में ही सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संतान के सदृश होने के क्या कारण होते हैं, ठीक है ना, कि संतान हमें सदृश कैसे दिखती है। तो उन्हें बोल दिया कि गर्भ, ठीक है ना, गर्भ उत्पत्तो तू मनु स्त्रिय य जंतु वर्जेत सदृश्य प्रस्तुते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि संतान के सदृश्य होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है स्त्री का। उन्होंने बोला कि गर्भ की उत्पत्ति जिस समय हो रही होती है, ठीक है ना, गर्भ की जो उत्पत्ति है वो जिस समय हो रही होती है तब स्त्री का जो मन जिस प्राणी, ठीक है ना, की ओर आकर्षित होता है उस प्राणी की क्या है सदृश्य क्या है संतान होती है, ठीक है, ये चीज़ बता दी गई है। और इन्होंने ये भी बोला गया है कि इसमें कुछ ना वर्ड्स दिए गए हैं, ये भी एक देख लो, वो खत्म होता है पॉइंट। उसके बाद ये दिया गया है कि कई बार क्या होता है वर्ड रख दिया जाता है कि ध्रुपी भूत क्या होता है। तो ध्रुपी भूत यहाँ पर वर्ड है तो वो किसके लिए होता है, तो युगम के लिए होता है, ठीक है, युगम के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, अब देखो हमने बोल दिया गया है कि लेफ्ट साइड आए तो स्त्री है, राइट साइड आए दक्षिण की तरफ आए तो वो क्या है वो पुरुष है,
गोलाकार ना गोलाकार वो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि पार्श्व, ठीक है ना, पार्श्वों में क्या है, दोनों साइड द्वय उन्नत है, ठीक है ना। तो पार्श्व के दोनों साइड में अगर क्या है बड़ा हुआ मिले तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हो जाता है नपुंसक, ठीक है। और वाग्भट ने उसको क्या है युगम बोला गया, मतलब ट्विंस बोला गया, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। उसी प्रकार सुश्रुत ने क्या बोला कि पार्श्व द्वय उन्मत है, ठीक है ना, पुरुष से अति निर्मित है, उदरम प्रागय, ठीक है। अभिहृत लक्षणम नपुंसकम, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये लक्षण किसके होते हैं, नपुंसक के होते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो बताए गए हैं युगम के, तो युगम के लिए क्या वर्ड यूज किए गए हैं, तो द्रोणी, ठीक है ना, द्रोणीभूत। तो याद रखना जो सुश्रुत है उन्होंने जो द्रोणीभूत वर्ड है तो वो किसके लिए है, तो वो आ जाता है कि युगम के लिए। और जो पार्श्व द्वय उन्नतम है तो वो किसके लिए वर्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है नपुंसक के लिए। लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने क्या है उसका ऑपोजिट बताया गया है, उन्होंने युगम के लिए जो क्या है पार्श्व द्वय उन्नतम जो है वो युगम के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत ने और भी लाइन बोली, तो उन्होंने बोला गया है कि सुश्रुत स्नान के बाद क्या जिस प्रकार पुरुष को स्त्री देखती है वैसे क्या है संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि जैसे वो क्या है स्त्री अपने पुरुष को देखेगी स्नान के बाद, वैसे ही क्या है जो बच्चा है उसकी वैसे ही क्या है रूपरेखा शक्ल होती है, ठीक है ना। ये चीज बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि माता पिता के सदृश एक दूसरा कारण भी बोला गया, द्वितीय कारण। तो उन्होंने बोला कि सभी गर्भों के शरीर की उत्पत्ति कितनी वजह से होती है, तो उन्होंने बोल दिया कि 4 पाद से, ठीक है ना। तो 4 वैसे इन्होंने 4 पाद है, मतलब 4 महाभूत से हैं, और साथ में इन्होंने 4 चीजें और बताई हैं, तो मात्र से, पितृ से, आहार से और आत्मकृत से, ठीक है ना। ये क्या है बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट में बोला गया है कि विकृतिहीन अधिक विकल इंद्रियां वाली संतान स्त्री कैसे उत्पन्न करती है, ठीक है। तो वो क्या है स्त्रियां कैसे उत्पन्न करती हैं, तो उसमें बोला गया है कि बीज आत्मकना, ठीक है, आशय काल दोष, ठीक है ना, मातुस तथा आहार विहार दोष है। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि विकृत हीन अधिक विरल इंद्रियों वाली संतानें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो उन्होंने बोला है कि शुक्र शोनि के स्वरूप बीज आत्मीय देहे, ठीक है ना, आत्मीय पूर्व देहे का अशुभ कर्म, गर्भाशय का काल की विकृति से, माता के आहार विहार से, दोष से, अर्थात क्या उन्होंने बोल दिया है कि गर्भ अवस्था में क्या है पालनीय आहार विहारों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि क्या बोला गया है कि कारणों से विकृति वात आदि दोष जो है वो क्या है गर्भ के स्थानात, ठीक है ना, वर्ण और इंद्रियों के क्या है विकृति कर देते हैं। और वर्षा काल में क्या करते हैं संयोग वर्ष, यदि कोई वृक्ष नदी के स्रोतस में ना पड़ जाए तो वो क्या होता है कि काठ पत्थर संयुक्त नदी में भयंकर वेग उत्पन्न होता है। तो वही उन्होंने चीजें बताई है कि शुक्र शोनि के स्वरूप बीज आत्मरूपीय देह गर्भाशय काल विकृति, ये सब चीजें भी देखनी पड़ती, उनकी अवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम देखेंगे, इन अवस्थाओं को देखेंगे तभी कि हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था कि एक देह में दूसरी आत्मा, ठीक है ना, एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है, मतलब एक आत्मा दूसरे शरीर से कैसे जाती है। तो उन्होंने बोला गया है कि भूते चतुर्भी सहित सूक्ष्म, ठीक है ना, मनोयवो देहम उपपति देहा। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि मनोयव मतलब मन के संयोग से गमन करती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है मनोयव, वर्ड याद रखना क्या आ जाता है मनोयव। तो मन के संयोग से क्या है आत्मा गमन करती है, आकाश को छोड़कर बाकी जितने 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ क्या है मृत देह से निकलकर पुनः क्या है न्यून शरीर में क्या है प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। किसको छोड़ना है, तो आकाश को, क्योंकि हमने जो चतुष्पाद बताए हैं उसमें भी क्या है आकाश को नहीं गिना है, ठीक है, तभी चतुष्पाद है। अब वहाँ यहाँ हमने क्या बोला मनोयव, ठीक है, मनो। एक आता है महायव किसके लिए वर्ड आया है, तो वो आया है व्यान वायु के लिए। एक आ जाता है मनोभवा, तो मन और बुद्धि के लिए आया है। एक आया है मनोयवो, ठीक है, तो वो किसके लिए है, तो मन और सूक्ष्म आत्मा के लिए, ठीक है, मन और सूक्ष्म आत्मा के लिए क्या है ये वर्ड आया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, महायव कहाँ आया है, मनोयव कहाँ आया है, ठीक है, इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी में। तो और भी में इन्होंने बोला गया है स सर्वांग सर्व शरीर विशेष विश्वकर्मा सच विश्वरूपा। तो उन्होंने बोल दिया गया है
कि लिंग शरीर से युक्त होकर सर्वत्र व्यापक सभी शरीरों को क्या है धारण करने वाली विश्वकर्मा जगत स्वरूप चेतना धातु अति इंद्रिय वह आत्मा मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त होती है और सदा ही क्या है राग द्वेष से क्या है युक्त होती है। ठीक है, तो एक इसके बारे में है। तो लिंग शरीर के लिए बोला कि लिंग शरीर से युक्त, ठीक है ना, सर्वव्यापक सर्व शरीर को धारण करने वाली विश्वकर्मा जो है और क्या है विश्व रूपा, ठीक है ना, जो जगत का स्वरूप है, इनसे क्या है युक्त, ये क्या है सदा ही राग द्वेष से युक्त होती है। और भी में इन्होंने और भी पॉइंट बोले कि शरीर में क्या है रसज आत्मा मात्रज पित्रज भाव से क्या है और 4 महाभूत टोटल 16 विकार होते हैं। ठीक है ना, और 16 विकार होते हैं। इन्हीं 4 महाभूत आत्मा में क्या है आश्रित होते हैं और आत्मा इन 4 महाभूतों में क्या है आश्रित होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला गया है, और बोला गया है कि गर्भ में क्या है माता पिता से उत्पन्न होने वाले महाभूत गर्भ में क्या है रज और शुक्र कहते हैं। ठीक है ना, ये भी बोल दे कि जो क्या है उत्पन्न होने वाले होते हैं उसको रज और शुक्र भी कहते हैं। पंच महाभूत से शुक्र और आर्तव की वृद्धि होती है। ठीक है, जेन्युइन बात आ जाती है कि जो पंच महाभूत है उससे क्या है शुक्र और क्या हो जाती है आर्तव की वृद्धि होती है पंच महाभूत से। और इन्होंने ये भी बोला है कि रस से क्या है उन महाभूतों की क्या होती है पुष्टि होती है। ठीक है ना, पहले हमने बोला ना षड रस होते हैं और 4 पाद होते हैं, तो जो रस है ना तो वो महाभूत को वृद्धि करते हैं और जो महाभूत होते हैं वो क्या करते हैं शुक्र और आर्तव की वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, सब क्या है एक दूसरे से क्या है बाइंड अप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है और भी में क्या बोला गया कि जो 4 महाभूत आत्मा में लीन होकर अर्थात आत्मा के साथ गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं उसे क्या है कर्मज कहते हैं। ठीक है, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत रहकर। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि आत्मा तो सर्वव्यापक है या आत्मा को तो किस स्वतंत्र है, तो वो क्यों ऐसे किसी मतलब वो ही उस योनि में जाएगी जो योनि की अच्छी नहीं है, वो उस योनि में क्यों जाना पसंद करेगी। तो उसमें भी हमने यही बोला था कि जो आत्मा भी है वो भी क्या है कर्मों के वशीभूत होती है, जिस वजह से क्या होती है वो गर्भ में क्या है प्रविष्ट होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या बोला गया कि किन भावों से आत्मा सदा बधी रहती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला गया है कि आत्मा कभी भी क्या है उन स्वयं, ठीक है ना, उस स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म अति इंद्रिय भूतों से पृथक नहीं होती है। ठीक है ना, आत्मा जो है मतलब जो हम बोल रहे हैं ना महाभूत वगैरह, तो उनसे क्या है वो कभी भी क्या है पृथक नहीं होती है। ना कर्म ना मन ना बुद्धि ना अहंकार ना विकार स्वरूप दोष से क्या है आत्मा छुटकारा पाती है, उनसे कभी भी क्या है छुटकारा नहीं पाती है। उसके बाद बोला गया कि रज और तम, ठीक है ना, रज और तम में क्या है मन का सदा अनुबंध रहता है। ठीक है ना, अब देखो मन है तो उसका क्या है रज और तम के साथ रहेगा, बिकॉज वैसे भी हम मानसिक जो गुण मानते हैं, मानसिक हम दोष मानते हैं सॉरी, तो वो कौन से होते हैं, तो वो आ जाते हैं रज और तम, तो उसका मन के साथ सदा अनुबंध रहेगा। ज्ञान ना होने पर भी क्या है ये रज और तम जो है दोष, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि ज्ञान अगर नहीं होता तो रज और तम क्या है जो मन दोष है मन में लगे रहते हैं, मन का क्या है सदोष रहना। ठीक है, और बलवान कर्म ये दोनों गति जो होती है वो क्या है मृत्यु और प्रवृत्ति के कारण बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि रोग कैसे होते हैं। तो रोग का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोग कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला गया कि प्रज्ञा अपराधो विषम, ठीक है ना, विषम स तथा अर्था हेतु सतृतीय, ठीक है ना, परिणाम काल है। तो उन्होंने बोला गया प्रज्ञा अपराध विषम अर्थ मतलब अयोग अतियोग और मिथ्या योग और क्या जाता है परिणाम काल। ठीक है ना, तो इन 3 चीज़ों कारण की वजह से क्या होता है कि रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि रोगों को हम संशमन कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी शांति कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला गया कि त्रिविधा च शांति ज्ञान अर्थ काल है समयोग युक्ता। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि इनका क्या करना होगा, जितने भी 3 जो हमने कारण बताए हैं कौन कौन से बताए गए थे, प्रज्ञापराध विषम अर्थ और क्या जाता है काल। तो उन्होंने बोल दिया कि जो ज्ञान है जो प्रज्ञा अपराध है उसमें किसकी जरूरत है, तो बुद्धि की जरूरत है, मतलब ज्ञान की जरूरत है। जो हम बोल रहे थे कि अयोग अतियोग मिथ्या योग है उसकी जगह क्या है समयोग का होना जरूरी है। ठीक है, और काल का भी उन्होंने बोल दिया कि समयोग होगा तो वो क्या है रोगों से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि हर्ष और शोक का क्या कारण है। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल बोल दिया धार्मिक क्रिया। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि धार्मिक क्रियाओं हर्ष देने वाली होती हैं और अधार्मिक जो होगी वो कौन सी होगी, शोक वश वाली होगी, मतलब शोक को उत्पन्न करने वाली होगी। शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले शांत होते हुए भी क्या है रोग पुनः क्यों नहीं होते हैं। उन्होंने बोला कि शरीर और मन से जो संयोग से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं जब एक बार हो जाते हैं पुनः क्या करते हैं शरीर और मन को क्या है संबंध नहीं होने देते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार वही चीज़ का संबंध हो, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं होने देते। ठीक है ना,
उसके बाद नेक्स्ट अगला था और भी में। तो और भी में इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें बोला गया है कि स्वरूपस्य सत्वस्य च संत त्रिया मन, इन्होंने क्या बोला गया है कि शरीर और मन का आपस में क्या होता है, संबंध ऐसा है जिसका क्या है आदि नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जिसका क्या है आदि नहीं होता। और इन्होंने बोल दिया गया है कि आदि है ही नहीं अर्थात अनादि है, ठीक है। इनका क्या है, जो शरीर और मन का जो आपस में संबंध है तो वो कैसा है, अनादि है। जब से संसार है तभी से क्या है, शरीर और मन का संबंध है, ठीक है। शरीर और मन के संबंध की आवृत्ति, अभाव, उत्तम धारण शक्ति, स्मरण शक्ति एवं उत्तम बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि निवृत्ति का क्या कारण है, ठीक है। निवृत्ति के कारण में क्या बोला गया है, देवम पूरा यत कुतम उच्यते तत् तत् पौरुष्यम यति वह कर्म दृष्टते। तो उन्होंने बोल दिया कि जो कर्म क्या है पूर्व जन्म में किए हों, ठीक है, या क्या है पूर्व काल में किए हों, उसको क्या है देव बोला गया है, ठीक है। और जो हम इस जन्म में करते हैं या तत्काल में करते हैं उसको क्या है पौरुष्य कहा गया है। देव और पौरुष्य की विषमता रोगों की क्या है विषमता का कारण बनता है। देव और पौरुष्य की समता अगर क्या है उन्होंने पिछले जन्म में और अभी जो इस जन्म में अगर वो काम अच्छे कर रहे हैं तब तो वो क्या है, तब भी वो रोगों को निवृत्ति का कारण बनेगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई ना कोई काम किया है तो वो क्या है रोगों की प्रवृत्ति का कारण बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा क्या है, ठीक है। रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा में इन्होंने बोला गया है कि हेमंत के च दोष संचय मतलब चयम वसंते प्रवाहन्यम ग्रीष्म काल ब्र काले। तो उन्होंने बोल दिया कि हेमंत ऋतु में, अब देखो कोई भी ऋतु है, कोई भी दोष है तो पहले क्या होता है, पहले उसका संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, फिर वो शमन में जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने वही बोला कि हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ, क्योंकि जो कफ है वो बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, तो संचित कब होगा, हेमंत ऋतु में होगा, ठीक है। तो वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में संचित हुआ पित्त, ठीक है ना, सॉरी वात, वो वर्षा ऋतु में क्या आ जाएगा, प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। और वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त वो शरद ऋतु में क्या है प्रकोपित हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि संचय काल में अगर आप ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो क्या है सही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है और भी। तो और भी में क्या बोला गया है कि नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षाकारी विषय वसक्त। तो ने बोला कि हितकर आहार और विहार का सेवन करने वाले विचार पूर्वक क्या है काम करना, काम क्रोध आदि विषयों में क्या असक्त ना रहना, दान देने वाले, सम अर्थात सभी प्राणियों की सम दृष्टि वाले, सत्य बोलने पर तत्पर रहने वाले, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाले जो मनुष्य होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आरोग्य ही रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपको रेफरेंस पर्पज से याद रख लेना है कि नरोहित अहित आहार विहार सेवनी, ठीक है, सेवी समीक्षाकारी विषयक, ठीक है ना, विषयक सक्तम दाता सम सत्पर, ठीक है। उसके बाद क्षमा वासना, ठीक है ना, आत्पो सेवी च भव्य भवतेय रोगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या है ये चीज़ बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो नर वर्ड दिया गया है तो नर का मतलब क्या है नित्य, ठीक है, नर का वर्ड क्या है नित्य। अभी इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है तो उसमें क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला गया है कि मति वच कर्म सुख अनुबंधम सत्वम विधेयम विशदा च बुद्धि ज्ञानम, ठीक है ना, तब से तत्पर्यता च योगी यस्य अस्तित्व न अनुपयंती रोगा। तो उन्होंने बोल दिया कि सुख देने वाली मति, सुख कर वचन, सुख कर कर्म, अपने अधीन मन, शुद्ध पाप रहित बुद्धि जिनके पास है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तपस्या करने वाले और योग सिद्ध करने से तात्पर्य रखते हैं, उनके क्या है शारीरिक और जो मानसिक है कोई भी क्या है रोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो इन सब चीज़ों का क्या है पालन करते हैं, जिनकी मन अच्छा है, बोलते अच्छा है, कर्म अपना अच्छा करते हैं, बुद्धि अच्छे से चलती है, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तो उनका क्या है कभी क्या है रोग उत्पन्न नहीं होगा, उनका ये कहना है, ठीक है ना। इस तरह जो चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।